हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं नया अभ्यास, नई प्रश्नावली 2D, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस पद का मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे ये बेस जो है, बेस बराबर हैं तीनों, ठीक है, और घात अलग अलग है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, a इंटू बी, ए इंटू ए। घातें अलग अलग हैं तो एम एन और ओ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन प्लस ओ। ठीक है, तो रख लेते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, है ना, इंटू 3 की पावर 9। ठीक है, तो 3 क्या लिखेंगे, 4 + 4 -9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8, हाँ 4 4 8, 5 है यार, ये 5 4 9, है ना। तो 9, 3 की पावर 9 - 9 कितना हुआ, 3 की पावर 0, अर्थात एक आंसर आएगा आपका, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं लगी। जब पावर नहीं लगी है तो एक आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए दूसरी, इसकी दूसरी विधि भी समझाते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि थी जो हमने बताई। ठीक है, कितने भी पद हों इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, यही सूत्र से। अब देखिए दूसरा विधि देख लीजिए, इसमें दूसरी विधि क्या हो सकती है। ठीक है, विधि देखिए, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -1 9। ओके, अब देखिए ये माइनस का है, तो ये माइनस का है, ये पद जो है नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1/, माइनस है इसलिए 9, इस प्रकार से चला जाएगा। समझ रहे, ये माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार से माइनस था, यदि ये बटे में आ जाएगी संख्या तो ये माइनस इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका इसका हम करेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 5 4 9 बटे, ठीक है, 3 की पावर 9, इसी प्रकार से आएगा ना। तो 9 से एक बार जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, आंसर बेहतरीन समझ में इसी सवाल में आया है। इसमें तो पावर नहीं थी तो आप कहोगे 3 भी हो सकता है, नहीं भैया 1 आएगा इसका आंसर। इसमें बिल्कुल करेक्ट तरीके से 1 आया है ना। तो ये विधि भी अच्छी विधि है, दोनों सीखिए, सीखना जरूरी है। चलिए इसकी देखते हैं। देखिए ये भी इंटू में है पद, ये भी इंटू में, दोनों पद इंटू में है ना। इसका मान ज्ञात करना, ये माइनस का है। ठीक है, तो पहली विधि हम वही देखेंगे, ए की इंटू बी, ए इंटू ए, है ना, एम एन और ओ। क्या होगा, एम एन और ओ। ठीक है, तो 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 की पावर 2 इंटू, ये क्या लगा है ना, ये क्या रख दिया मैंने, इंटू, हाँ ये कुछ नहीं था। चलिए 2 की पावर 3 -4 है। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, इसमें ये पद जो है डबल लग रहा है, 2/3। इसी प्रकार से आप इसे भी 2/3 में ला सकते हैं, तभी सवाल बिल्कुल हल होगा। क्यों, क्योंकि तीनों पद जो है समान हो जाएंगे, इससे जो है सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है,
तो इस पद को भी हम छोटा कर लेते हैं इसी की तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 3 दिख रहा है, चलिए इनटू, अब देखिए ये पावर है 4 और ये 9 है ना, तो 4 को हम का क्या करेंगे, एक स्क्वायर और बाहर निकाल लेंगे, 4 और 9। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 4 की पावर 9, नहीं 2 की पावर 3, तो 2 और 2, इस प्रकार से 2 इंटू 3 की पावर कितनी आएगी, 4। देख लीजिए आसानी से, ये जो है एक पावर और निकल गई है, ये पद था ना 4/9 है, 4/9, तो 2/3 कर दिया, इसमें एक पावर 2 की और बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए इसे हम हल करते हैं। इसे जब हम हल करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2 की पावर 3 है ना, -4। अब देखिए ये जो है इसकी पावर जुड़ जाएगी, इसी इसी सूत्र से, है ना, ये सूत्र का जन्म लिया था, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो क्योंकि ये सवाल कह रहा है 2/3 है ना, 2 + 4, इस प्रकार से आप रख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 3 -4। ठीक है, तो ये देखिए ये 6 हो जाएगा, 6, 2 की पावर 2/3 और 6 इंटू माइनस, नहीं 2 की पावर 3 -4। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा, 4 में से 6 में से 4 का कितना बचेगा, 2, तो क्या किस प्रकार से 2/3, किस प्रकार से 6 माइनस, ये माइनस का है, वैसे तो प्लस का होता लेकिन ये माइनस का है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, कितना बचेगा 2/3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये पावर भी खत्म कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4/9, इसका आंसर 4/9 भी है और 2/3 की पावर 2 भी आंसर है, दोनों बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आप चाहो तो 4/9 ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों आंसर सही। अब देखिए इसका जो है हमने एक एक फॉर्मूला बताया है, इसका भी हम जिस प्रकार से इसे हमने दूसरे फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है, इसे भी हम करते हैं। ठीक है, दूसरी विधि यहाँ हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4। यदि ये -4 है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, है ना, 2/3 पावर 2 इंटू, इस प्रकार से हम इस पद को क्या कर लेंगे, इसे किया है ना 2/3 पावर कितनी हो जाएगी, ये पद एक पद और बढ़ा लेना फिर कर लेना, हम तो शॉर्ट में बता देते हैं, तो यहाँ से 4 किया तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 थी 4, हाँ ये 4 हो जाएगी पावर। ठीक है, इंटू 2/3 ठीक है, तो इसे हम माइनस का है, इसे हम बटे में लाते हैं, 2/3 की पावर 2 2/3 की पावर 4 इंटू 1/, क्या हो जाएगा 2/3, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 4 + 6 हो जाएगा, है ना, तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा, 6, है ना, उसी
इसी जो है सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कितना बचेगा, A1/2/3 ठीक है, ये जो है जुड़ के 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये इसका गुणा जो है ऊपर होगा, तो 2/3 ठीक है, अपॉन 2/3 इसमें से ये घट जाएगा, भाग हो जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा, इसे घटाएंगे तो 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 4/9 ये भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पावर चढ़ी है, पावर आप खोल भी सकते हो। ठीक है, चलिए इन दोनों सवालों की जो है हमने दोनों विधियां बताई। अब देखिए देखिए तीसरा है, ऑप्शन वाला है 1/2 -2 पावर है ये, और 2 का मान है ना, और चौथा है 3/2 × 5 का। ओके, अब देखिए इसको हम, ये माइनस है तो आप चाहो तो बटे में भी ला सकते हो, और इस प्रकार से देखिए, नहीं तो आप जो है इसे गुणा भी कर सकते हो। पहले तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 1/1/2। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो जब ये माइनस जो है इस प्रकार से चला गया, देखिए इसमें एक सिंगल पद था, ये डबल पद है, तो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, इसका इस प्रकार से बाहर बाहर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से, यदि ये होल पास खोलेंगे ना, चलिए इसमें जो है एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2/, देखिए इस प्रकार से ये माइनस माइनस चला गया तो 2 पावर बचेगी इसमें, तो क्या 2 की पावर 2 है ना, ये होल पास खोल दिया, इससे गुणा करने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से गुणा होगा, ये सिंगल पद है, आप चाहो तो डबल भी कर सकते हो। तो 2 का गुणा 2, तो 2 की पावर 2। अब एक का कुछ महत्व होता नहीं, ना ही एक का गुणा एक में करोगे कुछ आएगा, ठीक है, तो गुणित 2 की पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा, 2 की पावर 5, देखते हैं इसका। हाँ, ये सही है। इस प्रकार से आप चाहो तो इसे, ये भी आंसर सही है ना, और 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 16 × 2 = 32। अरे यार ये 3 पावर है क्या, 2 ही है इसमें, इसीलिए आंसर गलत बोल रहा है। 2 2 2 2, यहाँ भी 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ ये घट जाएगा, क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ये आपका 16, ये आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम जो है भूल गए थे, घात भूल गए थे, तो वो भी आंसर सही था। आप मन में गिलानी मत कीजिए कि यदि हम लिखने में भूल गए तो सवाल गलत कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमने लिखने में गलती की है तो वो भी सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये भी सवाल बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो आप चाहो तो एक विधि और लगा सकते हो। चलिए चौथा और बता देते हैं, फिर समय होता है। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है,
तो आप चाहो तो क्या करेंगे, ए की इंटू बी, ए इंटू ए एम और एन क्या होगा, ए एम प्लस एन। इस प्रकार से आप कर सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा, क्या हो गया 3 की पावर 3। आप ये भी आंसर लिख सकते हो हैं, और 9 ये भी आंसर लिख सकते हो, इसका ऑल पास खोल सकते हो। तो 9 नहीं है, 3 की पावर 3 है तो 3 27 हो जाएगा, है ना। 3 3 को 9 29 27 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी दूसरी भी विधि चाहते हो तो आप इस प्रकार से रख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, देखिए कोई कुछ भी बताएं, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, यदि दिमाग नहीं लगाओगे तो हमेशा परेशान रहोगे। देखिए ये माइनस का है, ये संख्या हम चाहे तो इसे प्लस की कर सकते हैं इस प्रकार से, इंटू 3 की पावर 5। ओके, इस प्रकार से ये माइनस अपॉन में चला गया, ये तो ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणा होगा 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। ठीक है, ये घात से घात कट जाएगी, कितनी घात बचेगी, 3 की पावर 3, वही आया ना 3 की पावर 3। और चाहो तो आप 27 भी आंसर लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 बराबर 27। चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय, धन्यवाद।